हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं जिसका नाम है इटरेशन स्टेटमेंट्स। जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में पहले भी सुना होगा बेटा कि हमारे इटरेशन के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं या फिर व्हाइल लूप यूज करते हैं या फिर डू व्हाइल। तो बेटा ये सेम तीन लूप्स हमारे काय में होते हैं, सी प्लस प्लस में भी होते हैं। तो आइए जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमने क्या किया हुआ है बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई हुई है इटरेशन स्टेटमेंट, और जिसमें हमने पहले नंबर पे क्या देखना है बेटा, हमें फॉर लूप। अब देखिए, अगर आपने सी लैंग्वेज पहले से की हुई है तो आपने ये फॉर लूप पहले भी देखा होगा। तो आइए जल्दी से थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हमारा फॉर लूप काम कैसे करता है या फिर इसका पर्पस क्या है। बेटा मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मुझे कोड लिखना है और जिसमें मुझे क्या करना है, बीएमसीसी 1000 टाइम्स प्रिंट करना है। कितनी बार प्रिंट करना है बेटा, 1000 टाइम्स। तो मुझे बताइए क्या मैं सी आउट में बीएमसीसी 1000 टाइम्स लिख सकता हूं? नहीं। इट मींस कि बेटा मुझे अगर सेम टाइप का काम अगर क्या करना है, रिपीट करना है, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए इटरेशन स्टेटमेंट यानी कि हम फॉर लूप का या फिर व्हाइल लूप का या फिर डू व्हाइल का यूज कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है बेटा, फॉर लूप का सिंटेक्स है जिसमें हम तीन चीजें मेंशन करनी होती हैं। अब ये तीनों चीजें कंपलसरी नहीं है बेटा, इसमें से ऑप्शनल भी होती है बहुत सारी चीजें, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। पर फिलहाल देखिए बेटा, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है यानी कि वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे होता है कंडीशन और यहाँ पे होता है इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट। मैंने फिलहाल यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखा हुआ है। और बेटा अगर ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है बेटा, ये स्टेटमेंट क्या होता रहेगा, रन होते रहेगा। हाँ, इतना है कि अगर मुझे एक स्टेटमेंट नहीं मल्टीपल स्टेटमेंट्स देने हैं तो हम करली ब्रेस में ऐसा मल्टीपल स्टेटमेंट यानी कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। चलिए, तो बेटा ये जो है ये मैं आपको बाद में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम क्या कर लेते हैं, इससे रिलेटेड एक कोड ले लेते हैं सो दैट आपको ये सिंटेक्स वगैरह समझने में भी क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो बेटा कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कंपाइलर लिया हुआ है और हम सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कर देते हैं बेटा, एक फॉर लूप हम क्या कर देते हैं, लिख ही लेते हैं। और मैंने लिखा यहाँ पे इंटीजर i इक्वल्स टू 1, ठीक है, सेमीकोलन, इसको बोलते हैं बेटा इनिशियलाइजेशन। और उसके बाद दिया मैंने कंडीशन क्या, i लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। मैं फिलहाल 5 के लिए रन कर देता हूँ बेटा, और बड़ी वैल्यूज के लिए भी हम कर सकते हैं, पर मुझे आपको ट्राई रन भी करके दिखाना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दे दिया i प्लस प्लस, अच्छा। और इस फॉर लूप में बेटा मैंने क्या दे दिया, एक ही स्टेटमेंट दे दिया, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस हेलो वर्ल्ड को हटा के बीएमसीसी प्रिंट कर देता हूँ। क्या प्रिंट कर देते हैं हम, बीएमसीसी। पर हमने स्पेस तो दी नहीं, तो एक काम करते हैं, एक स्पेस भी दे देते हैं, मींस बीएमसीसी और एक सिंगल स्पेस। तो बेटा मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, तो इसका आउटपुट आ जाएगा बेटा 5 टाइम्स बीएमसीसी। अब ये आउटपुट कैसे आया ये मैं आपको ट्राई रन करके देता हूँ, पर मैं आपको बता दूं पहले। अच्छा, देखिए ये बोल रहा है कि सी आउट एरर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा भाई ये सी आउट कौन सा, तो बेटा उसके सामने एसटीडी कोलन कोलन लगा दीजिए, या फिर आप लिख लीजिए बेटा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है, एसटीडी। यानी हम कौन सा नेम स्पेस यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वाला। चलिए फिर से रन कर देते हैं। चलिए तो देखिए बीएमसीसी क्या आया, 5 टाइम्स। सिमिलरली बेटा मैं यहाँ पे 5 की जगह अगर क्या कर दूं 1000, तो बेटा ये कंटिन्यू क्या हो जाएगा, 1000 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि हमारा फॉर लूप काम कैसे करता है। तो इसके लिए बेटा हम क्या कर देते हैं, एक सिंपली यहीं पे देख लेते हैं। मीन्स देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला भाई, यहाँ पे इनिशियलाइज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज क्या किया बेटा, i इक्वल टू 1 एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया। कंडीशन में मैंने लिखा बेटा i लेस देन इक्वल टू 5, तो बेटा जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट क्या होता रहेगा, रन होते रहेगा, ठीक है। अब ये फॉर लूप की ट्रैवर्सिंग कैसे होती है या फिर कंट्रोल कैसे मूव होता है, तो बेटा कंट्रोल मूव होने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ बेटा। देखिए F11, एक मिनट, इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ देखिए बेटा, सबसे पहले तो बेटा ये इनिशियलाइजेशन होता है एक बार, यानी कि सबसे पहले ये i क्या हुआ बेटा, हम जैसे ही फॉर लूप में आए i इक्वल टू 1, ये एक बार इनिशियलाइजेशन हुआ भाई। i इक्वल टू 1 के बाद कंट्रोल आया हमारा यहाँ पे। भाई बताइए 1 लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू होता है। अगर कंडीशन ट्रू है बेटा तो हम फॉर लूप की बॉडी में गए। फॉर लूप की बॉडी में फिलहाल एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सी आउट बीएमसीसी। तो बेटा कंडीशन ट्रू हुई तो फॉर लूप की बॉडी रन कर दीजिए, यानी कि आप बीएमसीसी और एक स्पेस प्रिंट कर दीजिए। चलिए फॉर लूप की बॉडी रन होने के बाद कंट्रोल जाता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। इट मींस ये i प्लस प्लस मैंने बताया था आपको पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी i की वैल्यू 1 कर दीजिए, 1 से इंक्रीज कर दीजिए यानी 2 हो जाएगी। बेटा फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा, मुझे बताइए 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू, तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, बीएमसीसी प्रिंट हो जाएगा और एक स्पेस प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट, तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, i की वैल्यू 3। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद कंट्रोल कहाँ जाता है बेटा, कंडीशन चेक। बताइए 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू। अंदर गए तो बेटा हमने थर्ड टाइम क्या कर दिया, फॉर लूप की बॉडी रन कर दी, बीएमसीसी और एक स्पेस। ऊपर गए इंक्रीमेंट, तो बेटा ये क्या हो गया 4।
तो यहाँ पे है कंडीशन चेक 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस, अंदर गए तो बेटा फॉर लूप की बॉडी हमने क्या कर दी, रन कर दी, फोर्थ टाइम हमने बीएमसीसी प्रिंट कर दिया। कंट्रोल आया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, आई की वैल्यू क्या हो गई 5, और फिर बेटा हमारा क्या हो गया 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस 5 इक्वल टू 5 होता है। तो बेटा फिर से हमारा क्या हो गया 5वीं बार बीएमसीसी, और क्या हुआ एक ट्रेस प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद बेटा कंट्रोल गया आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई 6, और कंट्रोल यहाँ पे आया बेटा 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स। तो कंडीशन जब पहली बार फॉल्स हुई बेटा तो हम उस फॉर लूप से बाहर आ गए, फॉर लूप से बाहर आ गए तो रिटर्न 0, और ये मेन हमारा क्या हो गया एंड हो गया, और ये हमारा 5 टाइम्स आउटपुट आ गया। ये व्हाट इट मींस, देखिए मैं आपको उसका मीनिंग बता देता हूं। यानी कि हमारे जो फॉर लूप की ट्रैवर्सिंग होती है बेटा, ये इनिशियलाइजेशन होता है कितनी बार, एक बार, और फिर इनिशियलाइजेशन के बाद होती है कंडीशन चेक। अगर कंडीशन ट्रू है हमारी तो फॉर लूप की बॉडी रन होती है, फॉर लूप की बॉडी रन होने के बाद क्या होता है बेटा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद क्या होता है फिर से कंडीशन चेक, और बेटा ये साइकिल घूमते रहती है। कौन सी साइकिल, इनिशियलाइजेशन एक बार होती है, पर बेटा कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी रन, बॉडी रन के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अगेन कंडीशन इंक्रीमेंट के बाद अगेन कंडीशन चेक, अगेन कंडीशन ट्रू है तो बॉडी रन होगी, अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अगेन कंडीशन चेक होगी, अगेन कंडीशन ट्रू है तो बेटा बॉडी रन। इट मींस बेटा ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप और ये तीसरी स्टेप, यहाँ पे हमारी साइकिल घूमते रहती है जब तक हमारी कंडीशन क्या नहीं हो जाती फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई बेटा हम क्या आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। आई होप आप समझ रहे हो। पर रही बात बेटा यहाँ पे फॉर लूप में आपको ये भी समझना है कि करना क्या है। जैसे कि बेटा मैंने ये स्पेस यहाँ पे दी, तो बेटा मैं स्पेस को क्या कर देता हूँ यहाँ पे न देके मैं यहाँ पे एक और सी आउट लिख लेता हूँ, ठीक है। और सी आउट में मैंने कुछ और नहीं लिखा बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या कर दी एक स्पेस दे दी, ठीक है। तो मुझे बताइए बेटा अब आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या सेम आउटपुट आएगा, बिल्कुल नहीं बेटा। फॉर लूप में अगर हमने करली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं तो फॉर लूप के नीचे लिखा हुआ एक स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर कंसिडर होता है। इट मींस बेटा ये फॉर लूप के सामने हमने करली ब्रेसेस लगाए हैं क्या, यानी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है क्या, बिल्कुल नहीं बेटा। तो इस फॉर लूप में बेटा क्या होगा, ये सी आउट बीएमसीसी कंसिडर होगा, और ये बीएमसीसी 5 बार प्रिंट होगा, और स्पेस जो होंगी बेटा 5 टाइम्स बीएमसीसी कंटिन्यू प्रिंट होने के बाद एक सिंगल टाइम स्पेस प्रिंट होगी। देखिए बेटा बीएमसीसी कंटिन्यू और लास्ट में एक स्पेस प्रिंट हुई होगी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पर बेटा मुझे क्या करना है, ये फॉर लूप की अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे ये दोनों स्टेटमेंट रन करवाने हैं। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट रन करवाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है, कर्ली ब्रेस लगा के ये दोनों स्टेटमेंट मुझे क्या करने पड़ेंगे, फॉर लूप के अंदर लिखने पड़ेंगे। और दोनों स्टेटमेंट अगर बेटा हमने कर्ली ब्रेसेस में लिखे तो अब बेटा फॉर लूप की कंडीशन जब भी ट्रू होंगी ये दोनों स्टेटमेंट रन होंगे। अब मैं इसको फिर से रन कर दूं तो बेटा हमारा जैसे पहले आउटपुट आया था बीएमसीसी स्पेस ऐसा आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि बेटा जब भी कंडीशन ट्रू हो रही है बीएमसीसी प्रिंट हो रहा है फॉलोड बाय सिंगल स्पेस। आई होप कि आपको फॉर लूप का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये मैंने जो प्रोग्राम लिखा था इसका कोई मीनिंग नहीं है बेटा, पर आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट वाले प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, ठीक है ये स्पेस तो रहने दी, मुझे बताइए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। भाई किसी ने मुझे बोला कि मुझे 1 से लेके 100 तक क्या करने हैं, नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो बेटा मैं क्या सी आउट में 1 से लेके 100 तक लिखते बैठूंगा, बिल्कुल नहीं। हमने लिखा ऐसा, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है, हमने 1 नहीं लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था आई। भाई हमें आई वैल्यू क्या की प्रिंट करवानी है, आई की। तो देखिए बेटा 1 से लेके क्या हो गया हमारा 100 तक वैल्यूज प्रिंट हो गई, और क्या आ गई फॉलोड बाय स्पेस। सिमिलरली बेटा मुझे 1000 तक वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो बेटा फॉर लूप के यूजेस क्या है बेटा, ये तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। पर इसका मीनिंग क्या है बेटा, कोई स्टेटमेंट अगर हमें मल्टीपल टाइम्स रन करना है तो हम क्या करते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब जैसे ही हमारा फॉर लूप है बेटा वैसे ही हमारे बाकी 2 लूप्स भी है, तो आइए मैं आपको जल्दी से क्या कर देता हूँ, उनकी भी आइडिया दे देता हूँ, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास से बेटा लूप से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। आपको ये समझना है कि बेटा इंक्रीमेंट एक बार होता है, उसके बाद होती है कंडीशन चेक, कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी रन होती है, बॉडी रन के बाद हमारा क्या होता है बेटा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और उसके बाद फिर से कंडीशन चेक, और फिर से हमारा कंडीशन ट्रू है तो बॉडी रन, यानी इन 3 स्टेप में हमारी साइकिल घूमते रहती है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। चलिए तो जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट इटरेशन स्टेटमेंट कौन सा है। बेटा फिलहाल ये जो क्लास है हमारी ये लूप्स का इंट्रोडक्शन है। लूप से रिलेटेड बेटा जो प्रोग्राम्स है वो हम क्या करने वाले हैं बेटा आगे की क्लासेस में लेने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल आप लूप्स कितने होते हैं, 3, तीनों के सिंटैक्स वगैरह मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बेटा सेकंड है हमारा व्हाइल लूप, और ये व्हाइल लूप सेम फंक्शन है बेटा जैसा हमारे सी लैंग्वेज में होता था। तो देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, व्हाइल कंडीशन और स्टेटमेंट, यहाँ पे भी वैसे ही है बेटा, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट रन होगा। पर बेटा मुझे बताइए अगर ये कंडीशन ट्रू होने के बाद मुझे एक स्टेटमेंट नहीं मल्टीपल स्टेटमेंट्स रन करवाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, कर्ली ब्रेस में, यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड मुझे इस व्हाइल लूप के नीचे लिखना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से बेटा ये सेम प्रोग्राम जो हमने किया है उसी को हम कैसे कर देते हैं व्हाइल लूप से। तो बेटा इसको हम क्या कर देते हैं,
एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं कोड को और हम क्या कर देते हैं, वाइल लूप से कर देते हैं। बेटा वाइल लूप में मैंने क्या किया बेटा, लिखा मैंने इंटीजर i इक्वल्स टू 1, यानी इनिशियलाइजेशन बेटा मैंने वाइल लूप के पहले कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब लिखा बेटा मैंने यहाँ पे वाइल क्या, i लेस देन इक्वल्स टू 5। सेम प्रोग्राम लिख देता हूँ बेटा मैं, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे। सबसे पहले तो लिखा बेटा मैंने यहाँ पे क्या, सी आउट, ठीक है। और सी आउट में मैंने क्या लिखा बेटा, सी आउट में लिखा हमने डबल कोट्स में BMCC। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने क्या दे दिया, सेमीकोलन, या फिर एक काम करते हैं BMCC और स्पेस। तो मुझे बताइए बेटा क्या इतना लिखना सफिशिएंट है? इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 और ये सी आउट, ठीक है। काम करते हैं, हाँ। नेक्स्ट, तो बेटा मुझे बताइए कि ऐसा लिखने से हमारा BMCC 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बेटा। कैसे पता, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ट्राई रन करके बता देता हूँ कि ये कोड हमारा क्या करने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए जल्दी से, हाँ, इंट i इक्वल टू 1, यानी एक वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू 1 इनिशियलाइज की गई, 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू। अंदर गए, सी आउट में क्या प्रिंट हुआ बेटा, BMCC और एक स्पेस, कोई दिक्कत नहीं। वापस ऊपर गए, कंडीशन चेक कर रहे हैं क्योंकि बेटा वाइल में तो एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जैसे ही वाइल लूप खत्म हुआ, वापस हम कहाँ चले गए, कंडीशन चेक। i की वैल्यू क्या है बेटा, अभी भी 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर से BMCC प्रिंट हुआ। अच्छा, तो बेटा ये BMCC प्रिंट करते ही जाएगा क्योंकि i की ऑलवेज वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। तो बेटा हमें क्या करना है, i को प्लस प्लस भी करना पड़ेगा। इट मींस, मैं बताता हूँ बेटा क्या करना है। अगर हम ये कोड रन कर देंगे बेटा, तो वहां पे क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स हमारा BMCC प्रिंट होगा। इट मींस कंपाइलर के पास जितनी मेमोरी होगी उतनी प्रिंट करेगा, और उसके बाद बेटा वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ मेमोरी करके हमें क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको मैं क्या कर देता हूँ बेटा यहाँ पे, हाँ देखिए इधर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ पे कर देते हैं हम i प्लस प्लस। आइए जल्दी से देखते हैं कि अब आउटपुट क्या आएगा बेटा। अब आउटपुट आना चाहिए 5 टाइम्स BMCC। ये देखिए 5 टाइम्स BMCC। अच्छा कैसे आया, चलिए उसको क्या कर देते हैं, जल्दी से ड्राई रन कर देते हैं। देखिए क्या है बेटा, ये i इक्वल्स टू 1, ये i इक्वल्स टू 1 हुआ बेटा। 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस। अगर कंडीशन ट्रू है तो y की बॉडी में गए, y की बॉडी में बेटा दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहले तो बेटा 1 के लिए कंडीशन ट्रू हो गई तो आप BMCC स्पेस प्रिंट कीजिए और उसके बाद i इंक्रीमेंट कर दीजिए, i हो जाएगा 2। अच्छा वापस गए ऊपर, ठीक है, यहाँ से वापस अंदर गए, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस। तो बेटा अंदर गए तो बेटा हमने क्या किया बेटा, BMCC प्रिंट किया और i प्लस प्लस, i को क्या कर दिया बेटा हमने, 1 से इंक्रीज कर दिया, 2 को 3 कर दिया। नेक्स्ट, फिर से बेटा कंट्रोल हमारा ऊपर गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू तो बेटा BMCC और एक स्पेस प्रिंट हुई, i प्लस प्लस, i क्या हो गया बेटा 4। नेक्स्ट, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस, अंदर गए तो बेटा BMCC प्रिंट हुआ 4th अटेम्प्ट में, और ये i प्लस प्लस, i क्या हो जाएगा बेटा 5। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आए तो बताइए 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस, 5 इक्वल टू 5 तो होता है ना, कंडीशन ट्रू है। जब तक कंडीशन ट्रू है बेटा हम वाइल की बॉडी रन करेंगे, ठीक है। सी आउट क्या है, BMCC, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये BMCC 5वीं बार प्रिंट हुआ, i प्लस प्लस, i 5 की जगह क्या हो गया बेटा 6। ऊपर गए तो बेटा क्या हो जाएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो हम वाइल लूप के नीचे आ जाएंगे। वाइल लूप के नीचे कोई और स्टेटमेंट है नहीं, सीधा रिटर्न 0 है क्योंकि हमारा मेन का रिटर्न टाइप क्या था बेटा, इंट। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और एक बात बेटा, अगर सपोज मैंने इस कोड में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और ये वाइल लूप पूरा हो जाने के बाद, ठीक है, वाइल लूप पूरा हो जाने के बाद अगर बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, i नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई, तो अकॉर्डिंग टू क्या वैल्यू प्रिंट होंगी बेटा, i की वैल्यू अगर मैंने प्रिंट करवाई तो बेटा i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए 6। कैसे पता बेटा, मुझे बताइए, अभी मैंने आपको ट्राई रन करके बताया, तो बेटा i की वैल्यू क्या हो गई थी बेटा, i की वैल्यू 6 हुई थी। मींस हमारी ये कंडीशन फॉल्स कब हुई, पहली बार, तो बेटा जब i की वैल्यू 5 थी तब भी वो 5वीं बार BMCC प्रिंट हुआ, पर i की वैल्यू जब बेटा 6 हो गई, 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम फॉर लूप के क्या हो गए, वाइल लूप के बाहर आ गए। तो बेटा वाइल लूप के बाहर यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट i, तो i प्रिंट होना चाहिए बेटा यहाँ पे 6। चलिए करके देखते हैं, मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए बेटा BMCC 5 बार तो प्रिंट हुआ, पर i वेरिएबल की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, 6, क्योंकि बेटा पहली बार हमारे वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स कहाँ पे हुई थी, 6 पे, क्योंकि मैंने आपको ट्राई रन करके बताया था 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स हुआ था, तो हम वाइल लूप के बाहर आए थे। वाइल लूप के बाहर आके मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, i की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो तो क्या प्रिंट होने वाली है, 6 प्रिंट होने वाली है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं भाई, फॉर लूप में और इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, ये दोनों भी क्या है, सेम ही है, सिर्फ स्ट्रक्चर उनका लिखने का अलग है। कैसे सेम है मैं आपको बता देता हूँ। मुझे बताइए बेटा फॉर लूप में हो क्या रहा था भाई, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा था, और उसके बाद हो रही थी कंडीशन चेक, और उसके बाद हो रहा था यहाँ पे क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद क्या हो रहा था यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो बेटा वो इनिशियलाइजेशन जो फॉर लूप में यहाँ पे हो रहा था बेटा, वो देखिए यहाँ पे ऊपर हो रहा है,
अच्छा कंडीशन, कंडीशन तो बेटा वाइल में यहाँ पे लिखी हुई है, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बेटा ये हम वाइल की बॉडी में ही लास्ट में कर देते हैं। यानी कि बेटा तीन दोनों भी लूप्स काम तो एग्जैक्टली सेम करते हैं, सिर्फ इन दोनों का नाम क्या है अलग अलग है, और इसके एप्लीकेशन थोड़े से वेरी करते हैं बेटा, पर एज सच हमारा दोनों भी काम इफिशिएंसी वगैरह में पूरे के पूरे क्या है, सेम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पर जो थर्ड लूप है बेटा वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है, तो आइए जल्दी से वो भी देख लेते हैं। हमारा स्ट्रक्चर F11, एक मिनट रुकिए बेटा, हाँ इसको कर देते हैं हम। हाँ देखिए जल्दी से, हाँ थर्ड बेटा, थर्ड भी आपने लूप देखा होगा। थर्ड लूप कौन सा है बेटा हमारा, थर्ड है हमारा डू वाइल लूप। देखिए डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है बेटा, डू वाइल लूप का सिंटेक्स है, हाँ सिंटेक्स है बेटा डू और उसके बाद स्टेटमेंट। अब एक स्टेटमेंट लिखोगे, मल्टीपल स्टेटमेंट लिखो, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं, मतलब डू दिस व्हाइल कंडीशन, और इसके सिंटेक्स में बेटा लास्ट में क्या आता है, सेमीकोलन। तो बेटा ये जो डू वाइल लूप है इसमें सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये जो डू वाली बॉडी है ये रन होती है, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, व्हाइल में कंडीशन। इसका मतलब बेटा इस लूप की ये खास बात है कि यहाँ पे हमें जो भी कोड रिपीटेडली रन करवाना है बेटा, वो पहले तो एक बार रन हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अभी तक के जो हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप देखा बेटा, उसमें क्या हो रहा था, पहले कंडीशन चेक होती थी, कंडीशन ट्रू है तो पहली बार बॉडी रन होती थी। पर बेटा डू व्हाइल हमारा एक स्पेशल लूप है, जिसमें क्या होता है बेटा, एक बार तो कोड हमारा क्या होता है, कंपल्सरी रन होता ही है, क्योंकि बेटा कंडीशन चेक करने के पहले, कंडीशन चेक करने के पहले हमारा ये क्या होता है, डू ब्लॉक, और उसके बाद हमारा क्या होता है बेटा, कंडीशन होती है। तो आइए जल्दी से मैं इससे भी आपको करके बता देता हूँ। पर बेटा इससे ये जो हमारा एग्जांपल है, ये हमारा एक फिक्स एग्जांपल है। वाइल के बेटा डू वाइल के आगे एप्लीकेशन होते हैं हमारे, अभी तो एप्लीकेशन इतने नहीं है हमारे सिलेबस में, पर बेटा इंडस्ट्री में इसके ये होते हैं एप्लीकेशन। जैसे कि आगे चल के बेटा हम क्या देखने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, एक स्विच केस देखने वाले हैं। बेटा बहुत बार हमें सॉफ्टवेयर बनाते समय क्या करना होता है, यूजर से इनपुट लेना पड़ता है। यूजर से इनपुट यानी कि सपोज यूजर ने इनपुट दिया यस, तो बेटा एक पर्टिकुलर एक्शन होनी चाहिए। यूजर ने इनपुट दिया नो, तो एक पर्टिकुलर एक्शन होनी चाहिए। यूजर ने इनपुट दिया 0, तो क्या होना चाहिए, वो प्रोग्राम एग्जिट होना चाहिए। तो बेटा ये जो भी गाइडलाइंस होती है, ये गाइडलाइन हम डू में डाल देते हैं भाई, वो पहली बार तो भी गाइडलाइन प्रिंट होनी चाहिए, यानी गाइडलाइन एक बार तो भी यूजर को डिस्प्ले होनी चाहिए कि मुझे यस क्लिक करना है, नो क्लिक करना है, कि -1 क्लिक करना है। अकॉर्डिंगली बेटा इसकी जो यूज है फिलहाल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आगे चल के बेटा हम क्या करेंगे, डू वाइल में भी प्रॉब्लम लेंगे। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि बेटा डू वाइल में क्या डिफरेंस है। डू वाइल लूप में बेटा पहले क्या होता है, एक बार तो भी हमारी बॉडी रन हो जाती है, उसके बाद क्या होता है बेटा, कंडीशन चेक होती है। चलिए तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, डू वाइल का प्रोग्राम हम देखेंगे। पर बेटा ये स्टैटिक प्रोग्राम करके डू वाइल से कोई भी मीनिंगफुल नहीं है, तो आगे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं स्टॉप करता हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे बेटा, लूप से रिलेटेड यानी कि इटरेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड हम क्या देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलिए तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।